हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, तो लॉगरिथम का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से लेक्चर सारे देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दिया कीजिए। मैं उन सभी प्रॉब्लम का फिर से आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, जो भी समस्या हो रही है। चलिए, तो log 7 बेस 3 एक इरेशनल है। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी तक पढ़ा था। ठीक है, प्रॉपर्टी हम लोग अच्छे से हमने प्रूव कर लिया था, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर करेंगे क्या, एक और थ्योरी बच गया है, वो है क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा से रिलेटेड बच गया है। ठीक है, वो करेंगे। फिर उसके बाद आपका बच गया है ये इनइक्वालिटीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, इनइक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू लॉग, वो करेंगे। तो देखो, log 7 बेस 3 इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। इसको लेट कर लेते हैं। पॉसिबल क्या लेट कर लें कि भाई तो लेट कर लेते हैं, जैसे आपने क्लास 10th में प्रूव किया होगा कि भाई, या 9th में प्रूव किया होगा, √2 एक इरेशनल नंबर है। 10th में भी कुछ लोग प्रूव करते हैं, कुछ लोग 9th में भी कर लेते हैं। तो कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं, मुझे पता है आपको। यहाँ भी क्या करेंगे, इफ पॉसिबल लेट कर लेते हैं कि भाई तू क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, लेट log 7 बेस 3 इक्वल टू क्या, पी वाई क्यू मान लिया, फिर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड एचसीएफ ऑफ पी क्यू क्या होना चाहिए, 1, मतलब को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, ये जनाब ये रेशनल नंबर हो जाएगा। हमने लेट कर लिया। ठीक है, मतलब पी और क्यू में 1 के अलावा और भी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं। तो अब देखना log से एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको मालूम है ये बात है। देखो, 3 रेज़ टू पावर क्या होगा, पी अपॉन क्यू। 3 रेज़ टू पावर पी अपॉन क्यू किसके इक्वल होगा, बताओ जरा। 3 रेज़ टू पावर पी अपॉन क्यू इक्वल टू, ये 7 आएगा, log गायब हो जाएगा। ये बातें क्लियर है। अब सुनो, ये जो पावर 1/q दिख रहा है, हम बोथ साइड पावर q अगर करते हैं तो ये q से ये q उड़ेगा, तो क्या आएगा, 3 रेज़ टू पावर p इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर q। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर p इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर q। अब आपको क्या लग रहा है कि ये क्वांटिटी कभी भी इक्वल हो पाएगा। p और q क्या नेचुरल नंबर है, आपको मालूम है, p और q नेचुरल नंबर है। तो 3 की पावर आप कुछ भी नेचुरल नंबर यहाँ पे अगर रखते हो, 7 की पावर कुछ भी अगर आप नेचुरल नंबर यहाँ रखते हो, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ नेचुरल नंबर ही हो, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस सकता है। अब तो देखो, 3 की पावर कुछ भी इंटीजर को 3 का मल्टीप्लाई आएगा। अगर नेगेटिव रखते हो तो 1/3 का पावर में आएगा, 3 खुद से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 7 की पावर क्यू कुछ भी इंटीजर रखते हो तो 7 खुद से मल्टीप्लाई होता रहेगा, और ये 3 खुद से मल्टीप्लाई होता रहेगा। क्या कभी पॉसिबल है कि ये दोनों इक्वल हो पाएगा, बोलो। कभी पॉसिबल नहीं। ना तो इसके पावर कुछ भी इंटीजर रखते हो तो ये कभी भी 7 जैसा फोटो आ पाएगा, और ना ही ये सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इसका 7 होगा। अगर नेचुरल नंबर रखते हो तो ये इसका फैक्टर सिर्फ 3 आएगा। तो दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो भाई, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। कौन सा फैक्ट, कि ये log 7 बेस 3 क्या है, ये रेशनल है। तो ये गलत बात है। ठीक है, log 7 बेस 3 कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये रेशनल होता तो ये वैलिड होता, ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये रेशनल नहीं है, इस बात रेशनल है, इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देयरफॉर इट इज इरेशनल। ठीक है, याद रखना ये एक इरेशनल क्वांटिटी था। चलिए, प्रूफ हो गया। फिर देखते हैं द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, ये दिया हुआ इक्वेशन log से रिलेटेड। ठीक है, आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। तो देखो जनाब, जब ये क्वांटिटी सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप जानते हो log 0 कब होता है। log का नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 का log 0 होता है, तो ये क्वांटिटी हम 1 रख देंगे। ठीक है, अब सोचो, ये क्वांटिटी अगर 1 के इक्वल हुआ तो ये अगर 1 तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी। ठीक है, 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसके बाद वाला जो बंदा है ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। अगर वाइड वाला डब्बा 1 होगा तो log 1 0 हो जाएगा। ठीक है, log 1 क्या होगा, 0। तो अगर ये डब्बा को 1 होना पड़ेगा। ये डब्बा अगर 1 है तो क्वांटिटी ये 1 दिख रहा है, तो बाकी रिमेनिंग डब्बा 0 होगा। क्लियर है, 1 + 0 तो 1 आएगा। अब हमें इस log की बात करना। भाई साहब, तुम जो हो वो 0, कौन से log की बात करना है, log b बेस होगा 1 + log
इसका बेस सी 1 प्लस लॉग एक्स बेस सी। इस लॉग की बात करना है कि भाई क्यू 0 है, ठीक है। तो अब बताओ जनाब, ये लॉग 0 होगा तो आपको मालूम है बी रेज़ टू द पावर 0 एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लो। जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो बी रेज़ टू पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, और ये लॉग गायब हो जाएगा। क्या आएगा नंबर 1 प्लस लॉग बेस सी 1 प्लस लॉग एक्स बेस डी। क्लियर है बात है। अब देखो ये 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, ये 1 से ये वाला 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब इस साइड जो बच गया रिमेनिंग वो 0 बचेगा। लॉग 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस डी बेस सी इक्वल टू क्या, 0। सोचो ये 0 कब होगा, जब ये वाला लॉग का नंबर जो है ये 1 रहा होगा, ठीक है। तो सोचो ये 1 अगर है तो ये 1 की ये क्वांटिटी 0 होगा, लॉग एक्स बेस डी क्या होगा, 0। अब एक्स बेस डी 0 है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो, बोलो डी की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो x इज इक्वल टू डी रेज़ पावर 0 वर्सेस 1। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, जेई मेन जेई एडवांस के जितने भी पीवाई करो वो सारे आप क्वेश्चन कर लो। हमने एक क्वेश्चन करवा दिया जेई एडवांस वाला, आप बाकी करना, सारे हो जाएंगे इजी है, ठीक है। अब देखो log 1 बेस x 0 है, हमें x फाइंड करना है। तो आपको मालूम है जनाब log 1 ऑलवेज 0 होता है log 1 ऑलवेज 0। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है log 1 तो ऑलवेज 0 होता ही है, सिर्फ आपको बेस डिफाइन कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, सिर्फ बेस डिफाइन कर लेना है। तो बताओ लॉग डिफाइन होने के लिए बेस क्या होना चाहिए, तो इस लॉग का बेस जो है x वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x नॉट इक्वल टू 1। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। अगर बेस पॉजिटिव रहा और नॉट इक्वल टू 1 रहा तो log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 आ जाएगा। क्लियर है बात है, सिर्फ लॉग डिफाइन कर दो। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन log से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो, आप जानते ही हो कैसे करते जनाब। इस क्वांटिटी की पावर 2 होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर क्या होगा, ये नंबर राइट साइड में आ जाएगा, लॉग गायब होगा, 2x प्लस 3। अब देखो ये क्वाड्रेटिक हम सोल्व करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको राइट साइड लेफ्ट साइड लॉग तो माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसका फैक्टराइज कर लो, बोलो क्या होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ आपने बचपन में पढ़ा है क्लास 9th में 10th में फैक्टराइज करना, ठीक है। अब आप कोई भी क्वाड्रेटिक हो जो फैक्टराइजेबल है आप डायरेक्ट प्रयास करो, जो नहीं भी है उसको भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा क्योंकि रूट में आएगा, इरेशनल रूट है तो दिक्कत होगा आपको थोड़ा करने में, ठीक है। इमेजिनरी रूट है तब भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन भाई रेशनल वाले में आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट देखो इसका फैक्टराइज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। क्वाड्रेटिक का क्यूबिक भी आप एक फैक्टर अगर फाइंड कर लेते हो तो एक लाइन में हो जाएगा, आप आसानी से एक लाइन में फैक्टराइज कर सकते हो। कोशिश जब भी क्वेश्चन में दिख गया उसे तो करवा देंगे, नहीं तो फिर स्पेशल उसको बता देंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वांटिटी 0 का वो आइदर दिस नंबर 0 और दिस नंबर 0। क्लियर है चीज है। तो बोलो x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू 3 और x प्लस 1 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस 1। अब देखो जनाब जब x माइनस 1 पुट करते हो तो ये बेस डिफाइन नहीं होगा। जो भी आंसर आए पहले आपको ये सोचना है क्या ये वैल्यू हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है इस वैल्यू से या नहीं। तो देखो -1 से हमारा बेस डिफाइन नहीं होगा, नंबर तो डिफाइन हो जाएगा, बेस क्या होना चाहिए, अभी जस्ट पढ़ा पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 23ab। तो हमें प्रूफ करना है जनाब log a प्लस b अपॉन 5 इक्वल टू हाफ ऑफ log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो देखो ध्यान से इसको, तो हमें क्रिएट करना है a प्लस b जैसा कुछ, ठीक है। क्या क्रिएट करना है, a प्लस b जैसा। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर हम 2ab साइड ऐड कर देते हैं, कितना ऐड करते हैं 2ab, तो a प्लस b बन जाएगा, ठीक है। तो वही कर रहा हूं, एडिंग बोथ साइड्स 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बताना जनाब इस साइड अगर आप ऐड करते हो 2ab तो 23 प्लस 2 कितना होगा, 25ab हो। क्या क्लियर है। बताना ये फोटो क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर।
और इक्वल टू क्या 25ab। अब देखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लॉग लिया हुआ है, पहले 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब आप बोथ साइड 5 से डिवाइड करते हो तो ये 5 ऐड क्या हो 25। अच्छा 25 से डिवाइड कर दो, ज्यादा सही रहेगा। किससे डिवाइड कर दो 25 से, क्योंकि इधर नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। 25 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट आ गया वो a प्लस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए बी आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो ये a प्लस बी बाई 5 जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि लॉग यहाँ पे दिख रहा है, तो लिख देना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और जब आप बोथ साइड लॉग लोगे तो क्या होगा जनाब, देखो लॉग a प्लस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए बी। तो देखो जब पावर 2 है ये पावर 2 मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। आपने पढ़ा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ाया लॉग के नंबर का पावर मल्टीप्लाई में, तो ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन 5 इक्वल टू, बोलो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाया था लॉग का, लॉग a इंटू बी क्या होता है जनाब, लॉग a प्लस लॉग b, लॉग ऑफ नंबर a प्लस लॉग ऑफ नंबर b। क्लियर है। प्रूफ क्या करना था, देखो लॉग ऑफ a प्लस b अपॉन 5, अब आप 2 से डिवाइड कर दो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 ये 2 टूट गया, तो रिक्वायर्ड आंसर ये आपका प्रूफ हो गया। आइए बस समझ में, तो बहुत ही सरल है, आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आसानी है, ज्यादा टफ नहीं है। 9 रेज़ टू पावर लॉग 3x बेस 3 इक्वल टू 36 है, तो हमें फाइंड करना है कि x क्या होगा। तो अब देखो आपने ये पढ़ा है a रेज़ टू द पावर लॉग m बेस a, क्या होता है जनाब, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ाया था a रेज़ टू पावर लॉग m बेस a, ये क्वांटिटी m के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा m के इक्वल। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है 9 है, अब लॉग का बेस भी सेम कर रहा है। आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाया गया था लॉग a बेस b, इसको देखना है इस प्रॉपर्टी को, लॉग a बेस b क्या बोला गया था, लॉग a स्क्वायर बेस b स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हो, बोलो बोला गया था कि आप लॉग a बेस b को लॉग a स्क्वायर बेस b स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब अगर आप बेस का स्क्वायर कर रहे हो तो नंबर का स्क्वायर कर दो जैसा जरूरत पड़ता है, ठीक है। मतलब जो भी पावर आप बेस का करना चाहते हो फ्रीली कर सकते हो, कंडीशन अप्लाइड नंबर का पावर करना होगा। कभी कभी नंबर का पावर होने से रूट्स हमारा एक्स्ट्रा आता है तो वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो देखो हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लॉग का बेस यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि ये नंबर बेस सेम हो और डायरेक्ट हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाए। ये प्रॉपर्टी आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब ये दोनों सेम होगा। तो ये 9 बनाने के लिए इसका स्क्वायर किया तो नंबर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये देखो ये क्वेश्चन तो इजी है, बट ये कैलकुलेशन में सिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा कैलकुलेशन आप जरूर करना, ठीक है। ये आपका जल्दी से सोल्व हो जाता है 36। अब देखो यहाँ का बेस लॉग का बेस सेम है, तो ये जो नंबर है यही इसका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। 3x का होल स्क्वायर क्या होगा जनाब 9x स्क्वायर और इक्वल टू में क्या 36, ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो x स्क्वायर अगर 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी +-2। आपको मालूम होना चाहिए ना कि लॉग का नंबर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू इग्नोर होगा, तो ओनली x की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 आंसर होगा। रीजन बताओ, सिंस x इक्वल टू -2 does not satisfy the equation, does not satisfy the given equation, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब भी आंसर जो भी आए उसको सबसे पहले आप ओरिजिनल इक्वेशन में चेक कर लो रखा क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन इजी, बट आपको प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ठीक है, कि आप प्रॉपर्टी का आदी हो जाओ। तो देखो x y z गिवन है पॉजिटिव रियल नंबर्स और ये सच दैट x रेज़ टू पावर log 7 बेस 3 इक्वल टू 27 है, y रेज़ टू पावर log 11 बेस 7 इक्वल टू 49 है, z की पावर log 25 बेस 11 इक्वल टू √11 है। तो हमें इस क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इस फोटो को कैसे लिख सकते हो आप, x रेज़ टू पावर log 7 बेस 3, अब बताओ a स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या इसको आप a लिख सकते हो ना a into a। तो देखो
x की पावर log x 7 बेस 3 का होल स्क्वायर था, तो log 7 बेस 3 into log 7 बेस 3 हम लिख सकते हैं। क्लियर है सारी बातें? तो क्या है आगे प्लस y रेज टू द पावर, ये वाला log जो है होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगेन सिमिलर वे में जैसे यहाँ पे लिखा था सेम तरीके से यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। पावर log 11 बेस 7, फिर प्लस है ना z रेज टू द पावर log 25 बेस 11 होल पावर log 25 बेस 11। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो जनाब इसका वैल्यू हमें मालूम था, x रेज पावर log 7 बेस 3 का वैल्यू कितना है, गिवन 27 है, ठीक है। 27 बोले तो यहाँ पे पुट करता हूँ 27 रेज पावर log। अब आपको बताया गया प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करना है, ये वाला a रेज पावर log m बेस a। बताना क्या होता है अगर log का बेस और नीचे वाला बेस सेम हो, तो ये इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ m होगा। क्या क्लियर है बात है? इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल M। ऑप्शन देना सर, 27 की पावर log 7 बेस 3 है, ये बेस 27 है तो इसको 27 होना पड़ेगा। तो आपको बताया था कि जनाब आप इसको 27 बनाने के लिए पावर 3 करना होगा, तो आपको नंबर का भी पावर 3 करना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हो। तो देखो इसको आप 3 का क्यूब कर लो 27 और ये नंबर 7 का क्यूब, ठीक है। प्लस सिमिलरली y की पावर log 11 बेस 7 का वैल्यू है 49, या 49 लिख दो होल पावर, फिर क्या log 11 बेस 7, log 11 बेस 7 को हमें क्या करना है, यहाँ पे बेस 49 है तो इस 7 को 48 को बनाना है, इसके लिए पावर इसका 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ो, z की पावर log 25 बेस 11, देखो z की पावर log 25 बेस 11 का वैल्यू क्या है, अभी इसका सेकंड टर्म हमने यूज किया, ठीक है। इसका वैल्यू रूट 11 है, तो यहाँ रूट 11 कर लो, होल पावर क्या दिख रहा है log 25 बेस 11। अब आपको मालूम है कि यहाँ वाला बेस और log का बेस दोनों सेम होना चाहिए, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो सेम नंबर के साथ भी सेम ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा है कि ये नंबर और ये सेम हो तो डायरेक्ट ये आंसर होता है, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका जनाब, 7 का क्यूब 343 होता है, फिर प्लस अब देखो 7 का स्क्वायर 49, ये 49 ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा 11 का स्क्वायर, क्या होगा 121 प्लस, फिर देखो रूट 11 की भी ये भी रूट 11 है, तो आंसर क्या होगा इसमें रूट 125 वर्सेस 5, इसको ऐड कर दो 5 1 6 3 9 2 4 6 और 3 प्लस 1 4 469 इसका फाइनल आंसर है, विच इज ऑप्शन बी। क्लियर है चीजें? आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन आपको ऐसे करने पड़ेंगे। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में जेईई मेंस पूछ चुका है, आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया, अगर रूट गायब कर दें तो इस टाइप का एक प्रॉपर्टी बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो प्रूफ भी जो करवाया था, जिस तरीके से प्रूफ हुआ था सेम उसी तरीके से सिमिलर इसको भी प्रूफ कर सकते हो। बताया था ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होता है, ठीक है। क्या रखना, जेईई मेन में पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप एक पार्ट से छिड़कानी करो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट से। देखो अगर बेस में ए है तो इसका पावर जो होगा उसका भी बेस ए होना चाहिए, ये सोचो जरा। तो उसके लिए पहले तो ये रूट गायब करना पड़ेगा। अब सोचो कोई रूट ए है, अगर इसको मैं गायब करना है तो इसको रूट ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, क्लियर है, ये चीज ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रूट में चीजें दिख रहा है फोटो, उसको सेम उसी फोटो से मल्टीप्लाई कर दो, log b बेस से मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर log b बेस। अब जनाब ये आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो आपको इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, log b बेस a। क्लियर है चीजें? हालांकि ये तो आप सही से लिख लूंगा क्योंकि a की पावर में ये सब चलेगा। फिर माइनस इसको एज इट इज रहने दो, इसके बाद कोई छिड़कानी मत करो, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, बताना रूट इंटू रूट उड़ जाएगा, सिंपल बच जाएगा ये, रूट ए इंटू रूट ए होगा, क्या होगा ए पावर log b बेस a। क्लियर है? फिर देखो यहाँ पे अपॉन में जो रूट है आपको मालूम है log a बेस b, इसका अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो क्या होगा log b बेस a। ये चीज जानते हो, प्रॉपर्टी पढ़ाई गया आपको बेस चेंज थ्योरम में, ठीक है। तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल करें इस रूट को, नंबर बेस चेंज होगा, क्या होगा जनाब, log b बेस a है तो इसका हो जाएगा log a बेस b, ठीक है। अब माइनस में सेकंड टर्म क्या है, b रेज पावर रूट अंडर log a बेस b। क्या आपको पता है ये चीज, यहाँ का बेस यहाँ का बेस सेम है, इसका आंसर b होगा।
तो ये क्वांटिटी आ गया b रेज़ पावर log a बेस b का स्क्वायर रूट माइनस b रेज़ पावर log a बेस b का स्क्वायर रूट। तो देखो ये दोनों फोटो सेम हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। ये प्रूव हो गया RHS आपका, ठीक है। LHS से प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये LHS लेके चला, RHS प्रूव हो गया। चलिए ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। ये क्वेश्चन आपको ज्यादा टफ नहीं है, बट प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे उसके लिए करवाया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो a रेज़ टू पावर ये लिखा हुआ, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस फोटो को अगर आप न्यूमरेटर में ले जाते हो तो पता है नंबर बेस चेंज होगा। जब नंबर बेस इंटरचेंज होगा जनाब, तो फिर क्या होगा, a और a दोनों मैच करेगा, तो फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, a रेज़ टू पावर, ये log को न्यूमरेटर में ले गया तो log b बेस है, क्लियर है चीजें। अब ये log यहाँ पे भी रहने तो साथ में log ऑफ log n बेस b टू द बेस b, ठीक है। आप जानते हो जनाब ये कैलकुलेशन, यहाँ का बेस log का बेस सेम है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ b होगा। लिख लो b रेज़ टू पावर, ये b होगा और इसका पावर में क्या है, log बेस b और ये log ऑफ n टू द बेस b। अगेन सेम कैलकुलेशन, यहाँ का बेस और log का बेस सेम है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऊपर वाले log का नंबर विच इज log ऑफ नंबर n टू द बेस b, ये आंसर है, क्लियर है। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं, और इजी है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो देखो अगर log में कैलकुलेशन करते वक्त जो है हमें एक चीज ख्याल रखना पड़ता है हमेशा कि भाई log का बेस सेम हो, ठीक है। log का क्या हो, बेस सेम हो। तो यहाँ पे जो log दिख रहा है, एक का बेस 4 है, एक का बेस क्या है 5 है, ठीक है। एक का बेस 4 है, एक का बेस 5 है। हमें क्या करना है, log का बेस सेम करना है, तो भाई नंबर बेस चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए बेस चेंज थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जो कि रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हो जनाब, तो ये log अगर न्यूमरेटर में लिखते हो तो नंबर बेस इंटरचेंज होगा, तो क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय log, ये नंबर और ये बेस इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4 और ये 2 000 रेज़ टू द पावर 6, क्लियर है चीजें। फिर आगे देखा जाए तो प्लस ये 3, यहाँ भी log को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 5 नंबर में आ जाएगा और ये 2 000 और होल पावर कितना 6, क्लियर है। अब देखो जनाब ये 2 और ये 3 को उड़ा देते हैं, कैसे, ये पावर 6 आएगा, ये फिर 6 आएगा, और जो पावर होगा 4 की पावर भेज दो, ठीक है। वो किसकी पावर भेज दो, अगर बेस का पावर मल्टीप्लाई में आता है तो 1/3 होगा, ये 3 से डिवाइड होगा तो 1/2 होगा। उससे अच्छा है कि आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसी को पावर, वो कैलकुलेशन करने में थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर लो, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि नंबर का पावर मल्टीप्लाई में आता है तो कन्वर्स भी ट्रू है। अगर मल्टीप्लाई में log का देखा कोई नंबर तो उसको नंबर का log का नंबर का पावर मिल सकते हैं। बताना 4 का स्क्वायर होगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और बेस 2 000 होल पावर 6, फिर प्लस log ये 5 की पावर 3 होगा, दिस इज 125, और बेस क्या 2 000 रेज़ टू द पावर 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 125 इंटू 16 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 125 इंटू 16 मल्टीप्लाई करो, तो 16 इंटू 5 0 आएगा 80, ये 8, फिर 16 इंटू 32 और 8 40 का ये 0 4, 16 प्लस 420, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 2000 हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, log का अगर बेस सेम है तो प्रॉपर्टी सम वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, log बेस 2 000 की पावर 6। अगर log a प्लस log b है तो क्या होता है, log a इंटू b होता है, a क्या है 16, b क्या है 125। अब देखो जनाब ये क्या होगा, log अगर नंबर का पावर 6 है तो ये 1/6 डिवाइड में आ जाएगा पावर, ठीक है। और ये log 2000 बेस भी 2000, तो बताओ इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/6। क्लियर हुआ तक। तो ये सब क्वेश्चन जो है इजी है, टफ नहीं है, लेकिन आपका कैलकुलेशन फास्ट करेगा, ठीक है। चलो देखो, तो अब ये जो है log से रिलेटेड एक क्वेश्चन एपी में, एपी का नॉलेज आपको होगा जहां तक हमें मालूम है, ठीक है। या फिर बता देते हैं कॉमन डिफरेंस से होता है, अगर ABC एपी में 3 नंबर्स, ठीक है, तो यहाँ 3 नंबर्स गिवन है, तो ये हमेशा यूज करना मिडिल वाले का ट्वाइस,
फर्स्ट लास्ट का सम। ये कैसे होगा, T2 माइनस T1 करते हैं ना, P माइनस से, और T3 माइनस T2 C माइनस B। माइनस बी को इस साइड लाओगे तो 2B, माइनस से को इस साइड ले जाओ तो A प्लस। हमेशा याद रखना ये चीजें रट जाओ, जब भी 3 नंबर्स AP में हो तो क्या होता है, मिडिल वाले का ट्वाइस, फर्स्ट लास्ट का सम। सेम चीजें यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हमें ये 3 नंबर्स गिवन है, लॉग के टर्म में है के AP में दे रखा है, ठीक है। बताओ मिडिल वाले का क्या ट्वाइस करना पड़ेगा, तो इसका जब ट्वाइस करोगे, ट्वाइस ऑफ लॉग बेस 9, 3 रेज़ पावर 1 माइनस इसको आप लिख सकते हो 3 अपॉन 3 रेज़ पावर x, ठीक है, प्लस में क्या 2, मिडिल वाले ट्वाइस फर्स्ट लास्ट का सम। ये फर्स्ट को 1 लिख लो, प्लस लॉग बेस 3 और ये 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1। अब देखो ये लॉग में इसको भी लॉग में कन्वर्ट कर लिया तो ज्यादा आसान होगा। 1 को कैसे लिख सकते हो लॉग में जनाब, लॉग का नंबर बेस सेम होता है तो 1 होता है। अब नंबर बेस हमें सेम लिखना है, ऐसा कोई लॉग, तो बेस क्या लो, यहाँ पे जो 3 है सेम बेस ले लो, तो लॉग 3 बेस 3 क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब जरूरी नहीं है आप यही लिखो, आप बिना लिखे भी कर सकते हो। तो देखो मतलब इस लॉग को इधर लाना पड़ेगा, फिर स्क्वायर, मतलब आसान है जो भी आपको लगे। बताओ 2 लॉग अगर सम में लिखा हुआ है तो उसका नंबर मल्टीप्लाई आता है, अगर बेस सेम हो तो देखो बेस सेम है तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 3 रेज़ पावर x माइनस 1। अब देखना चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ है लॉग बेस 9 और 3 अपॉन 3 रेज़ पावर x प्लस में क्या 2। हम क्या कर रहे हैं, ये जो पावर 2 सॉरी जो मल्टीप्लाई में 2 है, 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन हाफ, बोलो तो, या फिर ऐसे कर लो 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर, क्या लिख लो 9 को जनाब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मालूम है लॉग का बेस का पावर पूछ रहा तो डिवाइड में आता है, ठीक है। तो ये 2 से 2 उड़ा दो, 2 से 2 क्या कर दो उड़ा दो, कैलकुलेशन और सॉर्ट हो जाएगा। तो अब देखो जनाब अगर 2 लॉग इक्वल है आपस में, बेस सेम है, देखो बेस सेम है, 2 लॉग इक्वल है, तो इस लॉग का नंबर आपस में क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो देखो नंबर आपस में सेम कर लो, 3 अपॉन 3 रेज़ पावर x प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू 4 क्या होगा 12 इंटू 3 रेज़ पावर x माइनस 3 इंटू 1 3। अब क्या कर लो 3 रेज़ पावर x को कुछ कंसिडर कर लो, थोड़ा सा सुंदर लगेगा, चलो इसको t लेट कर लेता हूँ, t। बताओ अगर एलसीएम लेते हो माइनस 3 इस साइड आया तो प्लस 3, 3 2 क्या हो जाएगा 5, तो 5 इंटू टी, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 इंटू टी 5t और ये 1 इंटू 3 अपॉन में क्या होगा t इक्वल टू, ये भी t में डायरेक्ट कर सकता हूँ, आपको अगर हजम हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये t मल्टीप्लाई करो 12 t इंटू टी 12t स्क्वायर, माइनस 3 तो इस साइड आएगा, ठीक है। अब देखो इसको फैक्टराइज कर लो, 12t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 12 3 36 होगा, सब्ट्रैक्ट करके आपको 5 लाना है, तो 9 4 36 होता है, 9 माइनस 4 5 होगा, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। तो देखो जनाब तो 12t स्क्वायर आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो माइनस 9t और प्लस 4t माइनस 5t आ जाएगा, क्लियर है। अब आप यहां से देख लो, बताना इसमें से आप 3t कॉमन कर लो, ठीक है। जब 3t कॉमन करोगे तो यहाँ पे 4t आ जाएगा, बताओ 3t कॉमन गया तो माइनस 3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 कॉमन गया 4t माइनस 3 इक्वल टू क्या 0। ये कॉमन अगेन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है 4t माइनस 3, 4t माइनस 3 अगर आप कॉमन करते हो तो क्या होगा जनाब, ये 3t और प्लस में क्या 1। तो देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, आइदर दिस नंबर 0 और दिस नंबर 0। जब इसको 0 करोगे तो t की वैल्यू 3/4 होगी, और जब इसको 0 करोगे तो t की वैल्यू -1/3 होगी। t है हमारा, क्या आंसर हमारा t नहीं है, आंसर हमारा log है, मतलब x की वैल्यू बताना है, ठीक है। t किसको लेट किया था, तो t लेट किया था 3 रेज़ टू पावर, सॉरी लॉग एक्सपोनेंशियल 3 रेज़ टू पावर x, t हमारा है 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू -1/3। आपको मालूम होगा जनाब एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऑलवेज अबव x एक्सिस होता है, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता। अब देखो ये
बताओ 3 LHS में और RHS में 3/4 है, बेस सेम होता है तो पावर इक्वेट करते हैं, मैक्स फाइंड करते हैं। लेकिन जनाब यहाँ तो बेस सेम दिखे कर ही नहीं पाओगे, 3/4 को 3 में नहीं लिख पाओगे, तो लॉग में जाना पड़ेगा आंसर। बोलो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ का बेस लॉग का बेस जो इक्वल में लॉग का नंबर बनेगा और जो पावर में इक्वल में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर ये होगा लॉग ऑफ नंबर 3/4 बेस 3, लॉग ऑफ नंबर 3/4 बेस 3, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। चेक कर लेते हैं देखो log a by b क्या होता है, log a माइनस log b होता है, log 3 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3। तो बताओ log 3 बेस 3 1 होगा, 1 माइनस log 4 बेस 3। तो ये आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तो देखिए हमने जो भी प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हमने, बेसिक फॉर्मूले अब तक क्लियर हो गए होंगे बहुत सारे अच्छे से। देखो क्वेश्चन आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लॉग आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना आपका फायदा होगा, ठीक है। लॉग आपका कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाता है, जो मोस्टली चैप्टर में यूज होता है, बहुत यूज होता है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दो उस पर, फिर मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर दूंगा, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं।